एक ऐसा जंगल जहां की हवाएं भी मरे हुए लोगों की चीखों से कांपती थीं। एक ऐसा संकल्प जिसके लिए एक राजा ने अपनी जान दांव पर लगा दी, और एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो सत्य और साहस से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। यह कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जिनके सामने खड़ी थी मृत्यु, धोखा और समय की सबसे कठिन परीक्षा। लेकिन इस भयावह यात्रा की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही शुभ अवसर से, राजकुमार चंद्रसेन के राज्य अभिषेक से। आज राजकुमार चंद्रसेन का राज्य अभिषेक होने जा रहा था। दूर दूर से लोगों को आमंत्रित किया गया था, बड़े बड़े राज्यों के राजाओं को भी बुलावा भेजा गया था। उन्हीं में से एक थे उज्जैन के महान सम्राट और राजकुमार चंद्रसेन के परम मित्र राजा विक्रमादित्य। चारों ओर तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन इन सबके बीच एक अदृश्य काली शक्ति अपनी मनहूस साजिश को अंतिम रूप देने में जुटी थी। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद आज वो घड़ी आई थी जब वो शक्ति अपने भयावह मकसद को अंजाम देने वाली थी। चंद्रपुर राज्य की प्राचीन परंपरा के अनुसार किसी भी राजा का राज्य तभी फल फूल सकता है जब उसका राज्याभिषेक पौराणिक शंख से किया जाए। यह कोई साधारण शंख नहीं था, यह वही शंख था जो राजकुमार चंद्रसेन के पूर्वजों को प्राचीन काल में आर्ष संपाति ने प्रदान किया था। एक तपोबल से रचा गया शंख जो उन्हें यक्षिणी नाम की एक शैतानी ताकत से मुक्ति दिलाने के लिए दिया गया था। उस समय यक्षिणी का आतंक पूरे चंद्रपुर पर छाया हुआ था। वह कोई सामान्य चुड़ैल नहीं थी, वह आत्माओं के जंगल में निवास करती थी, जहां दुखों की चीखें हवाओं में गूंजती थीं। वहां वह भटकी आत्माओं को खाकर अपनी भूख मिटाती और इंसानों के दर्द से अपनी शक्तियां बढ़ाती थी। लेकिन जब से वह शंख चंद्रपुर में आया था, उसकी शक्ति जकड़ ली गई थी। यक्षिणी भूखी थी, तरस रही थी इंसानी दुखों के स्वाद के लिए, और आज हजारों वर्षों बाद उसे वो अवसर फिर से मिलने जा रहा था। इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने के लिए यक्षिणी ने एक मायावी रूप धारण किया। उसने स्वयं को उज्जैन के राजा और राजकुमार चंद्रसेन के परम मित्र विक्रमादित्य का रूप धारण कर लिया। और जब चंद्रसेन अपने मित्र को पवित्र शंख के दर्शन कराने के लिए मंदिर ले गया, तो यक्षिणी विक्रमादित्य के रूप में चंद्रसेन के साथ वहां पहुंची, और मौका मिलते ही उसने शंख चुरा लिया और उसे लेकर आत्माओं के जंगल में चली गई। वही जंगल जहां हर ओर मृत्यु की गंध और पीड़ाओं की चीखें व्याप्त थीं। वहां जाकर उसने शंख को गुप्त स्थान पर छिपा दिया। जैसे ही शंख चंद्रपुर की सीमाओं से बाहर गया, आकाश में घोर अंधकार छा गया। काले बादलों ने नगर को घेर लिया और एक भीषण तूफान ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। जब यह समाचार फैला कि पवित्र शंख चोरी हो गया है, राज्य में अफरा तफरी मच गई। प्रजा भय और शोक में डूब गई। यह सब यक्षिधि के काले जादू का परिणाम था, और प्रजा के दुख से उसे और अधिक शक्ति प्राप्त होने लगी। अब चूंकि यक्षिणी ने राजा विक्रमादित्य का रूप धारण करके वह शंख चुराया था, इसीलिए असली विक्रमादित्य पर ही चोरी का इल्जाम लग गया। इस पर महाराज चंद्रभान, जो विक्रम पर अत्यंत विश्वास करते थे, इस विश्वासघात से भीतर तक आहत हो उठे। क्रोध और दुख में डूबे हुए उन्होंने बिना पूरी जांच के विक्रमादित्य को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की घोषणा कर दी। यह निर्णय सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रम निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने चंद्रपुर राज्य को इस विकराल संकट से मुक्ति दिलाने तथा अपने आप पर लगे आरोप को झूठा साबित करने के लिए वचन दिया। मैं पवित्र शंख को हर हाल में वापस लाऊंगा। किंतु उसकी बात अनसुनी कर दी गई। सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने उस पर विश्वास जताया, राजकुमार चंद्रसेन। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, मैं वचन देता हूं। यदि 10 दिनों में विक्रम शंख वापस न ला सकें तो उनके स्थान पर मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज चंद्रभान ने भारी मन से विक्रम को 10 दिनों का समय दिया, और उसके साथ राज्य के 6 सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारों को भेजा गया। अब समय प्रारंभ हो चुका था। 10 दिन, एक श्रापित जंगल, एक मायावी राक्षसी और एक सच्चे मित्र की परीक्षा। उधर यक्षिधि भी इन सारी घटनाओं को अपनी काली दृष्टि से देख रही थी। वह जानती थी कि राजा विक्रमादित्य शंख की खोज में निकल चुके हैं। अब वह उनकी यात्रा में विघ्न डालने के लिए एक के बाद एक मायावी जाल बुन रही थी। राजा विक्रम को 10 दिनों के भीतर शंख लेकर चंद्रपुर लौटना था, नहीं तो उनके प्रिय मित्र राजकुमार चंद्रसेन को फांसी दे दी जाती। अब शंख की खोज ने विकराल रूप ले लिया था। राजा विक्रमादित्य और उनके 6 जांबाज साथी, जिनकी वीरता और निष्ठा पर पूरा राज्य गर्व करता था, हर दिशा में निकल पड़े थे। उन्होंने घने जंगलों की छानबीन की, जहां सूरज की किरणें तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती थीं। वहां अजीब अजीब जीवों की आवाजें गूंजती थीं, मगर भय से परे होकर वे आगे बढ़ते रहे। ऊंचे पर्वतों पर चढ़े, जहां सांसें भी भारी हो जाएं और पांव फिसलने का डर हर क्षण बना रहे।
वे गुफाओं में घुसे जो सैकड़ों वर्षों से अंधकार और रहस्यों से भरी थीं, और नदियों की धाराओं को पार किया जो मानो किसी रहस्यमयी शक्ति से संचालित हो रही थीं। समय तेजी से फिसलता जा रहा था। राजा को बताया गया था कि यदि निश्चित समय सीमा के भीतर शंख न मिला तो चंद्रपुर पर अंधकार स्थायी रूप से छा जाएगा। उधर चंद्रपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। यक्षिणी का आतंक अब सिर्फ डर तक सीमित नहीं था, वह लोगों के भीतर उतर चुका था। उसका काला साया पूरे नगर में फैल चुका था। उसकी उपस्थिति से हवा भारी हो गई थी, जैसे हर सांस में कोई अदृश्य झार घुला हो। लोग अब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। भाई भाई का नहीं रहा, पड़ोसी पड़ोसी से डरने लगा। मनुष्य के भीतर की सबसे घिनौनी भावनाएं, लालच, ईर्ष्या, द्वेष तेजी से फैलने लगीं, और जैसे जैसे ये भावनाएं बढ़ती, यक्षिणी और भी शक्तिशाली होती जाती। रातें अब डरावनी कहानियों से भी ज्यादा भयावह हो गई थीं। अक्सर सुनसान गलियों से किसी के चीखने की आवाज आती, और जब लोग भागते हुए वहां पहुंचते तो वहां सिवाय रक्त के धब्बों और एक सर्द सन्नाटे के कुछ नहीं मिलता। लोग धीरे धीरे गायब होने लगे थे, खासकर वे जिनके मन किसी पाप से दूषित थे। यक्षिणी अब उन दुखों को भक्षण करने लगी थी जो इंसानों ने स्वयं अपने मन में पाल रखे थे। वह न केवल आत्मा बल्कि रक्त की भी प्यासी हो चुकी थी। उसकी आंखें गहरे लाल, धधकती हुई, जैसे अंधकार के गर्भ से निकली कोई प्राचीन शक्ति हो। हर रात चंद्रपुर की किसी नई छत पर चमक उठती। नगर के मंदिरों के दीपक अब जल्दी बुझने लगे थे। लोग घरों में बंद रहते, मगर भीतर ही भीतर भय और संदेह उन्हें खोखला कर रहा था। बच्चों की हंसी अब सुनाई नहीं देती थी, सिर्फ डरे हुए कदमों की आहट और सांसों की कंपकपी गूंजती थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे शहर अब जी नहीं रहा, बस मरने की प्रतीक्षा कर रहा हो। और इसी बीच राजा विक्रमादित्य समय से दौड़ते हुए उस शंख को खोजने में लगे थे जो इस पूरे अभिशाप को रोक सकता था। लेकिन क्या वे समय रहते उस शंख तक पहुंच पाएंगे, या चंद्रपुर की अंतिम सांझ भी यक्षिणी की खामोश हंसी में समा जाएगी? अंधकार अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, और उजाले की लौ हर क्षण मंद होती जा रही थी। राज्य की सीमाओं से बहुत दूर निकल आने के बाद राजा विक्रम की दृष्टि एक घने जंगल की ओर जा रही एक दिव्य कन्या पर पड़ी। वह अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसके मुख पर एक अजीब उदासी स्पष्ट झलक रही थी। विक्रम के मन में विचार आया, यह कोई साधारण कन्या नहीं प्रतीत होती। हो सकता है यह कोई दिव्य आत्मा हो, शायद इसे शंख के विषय में कुछ झात हो। उन्होंने तत्क्षण उस कन्या को रोका और पहले उसे आदरपूर्वक अपना परिचय दिया। फिर बोले, हे देवी, आप कौन हैं? इस घने भयावह जंगल में अकेली क्यों जा रही हैं? और इतनी दुखी क्यों प्रतीत हो रही हैं? कन्या ने उन्हें एक गहरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सम्यालोक की राजकुमारी हूं, और इस समय इस जंगल के भीतर रहने वाले एक शैतानी तांत्रिक को अपनी बलि देने जा रही हूं। यह सुनते ही राजा विक्रम स्तब्ध रह गए। उन्होंने विस्मय से पूछा, बलि? ऐसा क्यों? आप तो एक राजकुमारी हैं। राजकुमारी ने अपनी करुण कथा सुनानी आरंभ की। उसकी आंखों में वेदना थी, स्वर में कंपन। उसने कहा, यह जो जंगल आप देख रहे हैं, राजकुमारी ने विक्रम की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, कभी यह स्थान समय लोक कहलाता था, एक दिव्य भूमि जहां हम समय को रोक सकते थे। हमारे पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे हम किसी भी व्यक्ति को क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते थे। हम समय में झांक सकते थे, भविष्य और अतीत की घटनाएं देख सकते थे। फिर उसकी आंखों में एक अजीब पीड़ा उतर आई। लेकिन एक दिन एक बलशाली तांत्रिक इस भूमि में आया। उसे अपनी तंत्र साधना के लिए दिव्य आत्माओं की आवश्यकता थी। उसने समय लोक को अपने जाल में बांध लिया। हमारी शक्तियां क्षीण होती चली गईं। और फिर उसने एक शर्त रखी, हर अमावस्या की रात समय लोक का एक वासी अपनी शक्तियों सहित उसकी बलि वेदी पर चढ़ेगा। आज वही अमावस्या है और आज मेरी बारी है, इसलिए मैं उस तांत्रिक की ओर बढ़ रही हूं। राजकुमारी की यह कथा सुनकर राजा विक्रम गहराई से सोच में पड़ गए। तभी राजकुमारी ने धीरे से पूछा, परंतु आप इस अभिशप्त वन में किस उद्देश्य से आए हैं? राजा विक्रम ने उसे अपनी यात्रा की पूरी कथा बताई। राज्याभिषेक, शंख की चोरी, साजिश और 10 दिनों की समय सीमा। राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, यदि मेरी शक्तियां अब भी मेरे पास होती तो मैं समय में झांक कर देख सकती थी कि वह शंख कहां छिपाया गया है और किसने उसे चुराया है। राजा विक्रम बोले, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी जगह उस तांत्रिक के पास जाऊंगा। राजकुमारी चौंकी, फिर बोली, आप क्यों? विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता है। और फिर राजकुमारी बोली, पर आप तब तक उसके पास नहीं जा सकते जब तक मैं आपको अपनी दिव्य शक्तियां न सौंप दूं। विक्रम ने विनम्रता से कहा, तो कृपया मुझे अपनी शक्तियां दे दीजिए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में चेताया,
मेरी शक्तियां केवल उसी व्यक्ति को स्वीकार करेंगी जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, जो सदा धर्म का पालन करता आया हो। यदि वह पात्र न हो तो मेरी शक्तियां भी मुझसे विलग हो जाएंगी और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा विक्रम ने उसकी ओर दृढ़ विश्वास से देखा और बोले, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? राजकुमारी ने आंखें मूंद दी, फिर अपनी समस्त दिव्य शक्तियां एक जादुई मोती में समाहित की और श्रद्धा से विक्रम के हाथों पर रख दी। क्षण भर को जंगल में सन्नाटा छा गया, फिर कुछ नहीं हुआ। राजकुमारी ने विस्मय से देखा कि वह बिल्कुल सुरक्षित है। वह मुस्कुराई और बोली, आप वास्तव में एक सच्चे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं विक्रम। मैं आपके विजय की प्रार्थना करूंगी, लेकिन सावधान रहिए, वह तांत्रिक अत्यंत क्रूर और मायावी है। राजकुमारी की बात सुनकर राघव स्वर में विक्रम बोले, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है राजकुमारी, आप निश्चिंत रहें। इतना कहकर वे सीधे उस तांत्रिक की ओर बढ़े जो उस घने जंगल के अंधकार में एक विशाल अग्निकुंड के सामने भयावह मंत्रों के उच्चारण में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा राख से पुता हुआ और चारों ओर अस्थियों की माला से सजा एक घेरा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने विक्रम की आहट सुनी, वह झट से आंखें खोलता है। उसकी आंखों से झलकती रक्तलाल चमक जैसे अंधेरे को भी चीर दे। वह विक्रम को देख मुस्कुराता है और बोलता है, आहा, स्वयं धर्मनिष्ठ विक्रम आए हैं। तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा की बलि चढ़ेगी तो मेरी तांत्रिक सिद्धि पूर्ण हो जाएगी। विक्रम ने बिना विचलित हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी की बलि बनने नहीं, तेरे जैसे पापी का अंत करने आया हूं। तांत्रिक क्रोध से कांप उठा और उसके हाथों से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। वह विक्रम पर अपने मंत्रों से वार करता है, मगर विक्रम के तप और धर्म की शक्ति के आगे वे सारे प्रहार व्यर्थ सिद्ध होते हैं, जैसे एक विशाल वटवृक्ष तूफान के सामने अडिग खड़ा हो। फिर आरंभ होता है भीषण संग्राम। विक्रम की तलवार और तांत्रिक के मंत्रों के बीच एक युद्ध जो धरा और आकाश को कंपा देता है। लेकिन अचंभा यह कि विक्रम के वार भी उस तांत्रिक के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालते। वह हंसता है, मूर्ख, तू मुझे मार नहीं सकता, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विक्रम की दृष्टि तुरंत उसके शरीर का मुआयना करती है और तब उनका ध्यान जाता है तांत्रिक की लटकती हुई जटाओं की ओर, जैसे वे कोई मंत्रबद्ध बंधन हो। बिना एक पल गंवाए विक्रम अगला वार उसके शरीर पर नहीं बल्कि उन्हीं जटाओं पर करता है। तलवार जैसे ही जटाओं को काटती है, वे सीधे पास के अग्निकुंड में गिरती हैं और उसी क्षण तांत्रिक की चीख से सारा जंगल गूंज उठता है। वह जलते हुए धुएं में विलीन हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। उसी क्षण सारा जंगल एक अद्भुत शांति से भर उठता है, काली छाया हट जाती है और वह विकराल वन एक बार फिर से दिव्य समय लोक में बदल जाता है। फिर उसी दिव्य प्रकाश में विक्रम के सामने प्रकट होती है वह राजकुमारी, अब अपने पूर्ण तेज और शक्तियों के साथ। उसके चेहरे पर संतोष की झलक है। वह विक्रम को प्रणाम कर कहती है, आपने न केवल मुझे बल्कि समस्त समय लोक को राक्षसी तांत्रिक के आतंक से मुक्त किया है। इसके लिए मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी। अब मेरी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत है और मैं समय में झांककर स्पष्ट देख सकती हूं कि आपके पवित्र शंख की चोरी किसने की थी। वह विक्रम की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहती है, उसे आपकी ही आकृति में आकर चुराया गया था, वह थी यक्षिणी। उसने शंख को आत्माओं के जंगल में छिपा दिया है। लेकिन अब आप उस तांत्रिक को मारकर जिन शक्तियों के स्वामी बने हैं, उनसे आप यक्षिति का सामना कर सकते हैं। पर सावधान रहिएगा, वह केवल छल और माया से लड़ती है। वह आपका सबसे बड़ा भय बनकर सामने आएगी। राजकुमारी एक पल रुकती है और फिर स्नेह भरे स्वर में कहती है, जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे अपने मन में पुकारिए। मैं कहीं भी किसी भी समय आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। लेकिन अब जाइए, समय बहुत कम है और आपके प्रिय मित्र की सांसें हर क्षण आपको पुकार रही हैं। विक्रम ने आंखें मूंदी, एक गहरी सांस ली और अगले क्षण उनका शरीर दिव्य ऊर्जा से दमकता हुआ आत्माओं के जंगल की ओर बढ़ चला, एक बार फिर न्याय, धर्म और मित्रता के लिए। अब जब शंख का ठिकाना स्पष्ट हो चुका था, राजा विक्रमादित्य ने अपनी तेज बुद्धि और दृढ़ निश्चय के साथ अपने घोड़ों को आत्माओं के जंगल की ओर दौड़ा दिया। लेकिन दूसरी ओर यक्षिणी, जो अब तक गुप्त रूप से सारी घटनाओं को देख रही थी, विक्रम के बढ़ते कदमों से विचलित हो उठी थी। वह जानती थी कि अगर विक्रम आत्माओं के जंगल तक पहुंच गया तो उसका समूचा षड्यंत्र उजागर हो जाएगा। इसलिए उसने अपने मायाजाल की सबसे खतरनाक परत बुननी शुरू कर दी। लगातार कई दिन और रातों की यात्रा से विक्रम और उनके साथ चल रहे 6 श्रेष्ठ घुड़सवारों के घोड़े थककर चूर हो चुके थे। विक्रम ने सोचा कि अगर घोड़ों को अब विश्राम और जल न दिया गया तो वे मार्ग में ही गिर पड़ेंगे। अतः उन्होंने एक घने जंगल के समीप पड़ाव डालने का निर्णय लिया। जैसे ही सभी सैनिक अपने घोड़ों को पास की जलधारा से पानी पिला रहे थे, तभी पूरे जंगल में अचानक एक अजीब सी खुशबू फैल गई और वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगा।
देखते ही देखते पेड़ों के बीच से अप्सराओं से भी सुंदर परियां निकलकर विक्रम और उनके सैनिकों के चारों ओर मंडराने लगीं। उन परियों की मुस्कान, उनकी मोहक आंखें और हर कदम पर बिखरती चांदनी जैसी आभा ने अधिकांश सैनिकों को सम्मोहित कर दिया। वे जैसे अपने होश खो बैठे हों और उन परियों के पीछे पीछे घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तांत्रिक को मारने के बाद मिली शक्तियों के कारण विक्रम साफ देख पा रहे थे कि वे परियां वास्तव में चुड़ैल थी। सत्य, तप और धर्म के सांचे में ढले विक्रम को क्षण भर में समझ आ गया कि यह यथार्थ नहीं, यक्षिणी का रचा हुआ कोई भयंकर मायाजाल है। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। घोड़ों की आंखों में भय और प्रतिरोध झलक रहा था। वे अपनी टापों से जमीन पर रगड़ मारकर अपने मालिकों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, सभी सैनिकों को उनके घोड़ों पर चढ़ाओ, किसी भी दिशा में मत देखो, बस आगे दौड़ते रहो। घोड़ों को जैसे आकाश से आदेश मिला हो, उन्होंने अपने स्वामियों को पीठ पर बैठाया और पूरी ताकत से जंगल से बाहर दौड़ पड़े। उधर जैसे ही सैनिक दूर हुए, वे रूपवती परियां अपनी असली रूप में बदल गईं। सड़ी हुई, लाल आंखों वाली, बिखरे बालों वाली भयावह चुड़ैलों में, जिनके मुंह से तीखा धुआं और श्राप फूट रहा था, पर वे चाहकर भी घोड़ों की गति को रोक नहीं सकीं। यक्षिणी का यह मायाजाल विक्रम की सूझबूझ और घोड़ों की निष्ठा के आगे धराशायी हो गया। जब सभी सुरक्षित निकल आए तो विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। वे समझ चुके थे यह केवल शुरुआत थी। उन्होंने कठोर स्वर में अपने साथियों से कहा, अब से जब तक हम आत्माओं के जंगल नहीं पहुंचते, कोई कहीं नहीं रुकेगा। न विश्राम, न जल, न भोजन। जो ठहरेगा वह मरेगा। अब वे सब धूल और संकल्प से लिपटे समय के विरुद्ध दौड़ते हुए आत्माओं के जंगल की ओर बढ़ चले, जहां यक्षिदी का अगला जाल उनका इंतजार कर रहा था। अब राजा विक्रम की मंजिल दूर नहीं थी, पर समय उनके हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। उनके साथ चल रहे सैनिकों और घोड़ों की सांसें थकी हारी थीं, मगर उनके मन में केवल एक ही चिंता थी, राजा चंद्रसेन के जीवन को बचाना। यदि वे समय पर नहीं पहुंचे तो वचन के अनुसार राजकुमार को अपने प्राण त्यागने होंगे। राजा विक्रम के लिए यह केवल एक शंख नहीं, बल्कि मित्रता, वचन और धर्म की कसौटी थी। सभी थकावटों को रौंदते हुए वे आत्माओं के जंगल की ओर बढ़ते चले गए और अंततः दिन के अंतिम प्रहर में वे उस भयावह जंगल के द्वार पर आ खड़े हुए। बाहर से ही वह जंगल एक भयानक श्मशान की भांति प्रतीत हो रहा था। भीतर प्रवेश करते ही जैसे समस्त प्रकृति निस्तब्ध हो गई। काले पेड़ों की शाखाएं मानो किसी मृत आत्मा के हाथ हों जो उन्हें खींच लेने को बेताब थीं। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते, हवा भारी होती गई। एक गाढ़ा चिपचिपा अंधकार चारों ओर छा गया। कहीं से औरतों के रुदन की आवाजें उठ रही थीं, कभी दूर, कभी बिल्कुल पास। सैनिकों का मनोबल डगमगाने लगा, घोड़े रुक रुक कर चलने लगे। तभी अचानक सभी घोड़े वहीं थम गए, मानो आगे बढ़ने से स्वयं भयभीत हों। उसी क्षण एक प्रचंड बिजली आकाश को चीरती हुई गिरी और पूरा जंगल एक भयानक चीख से गूंज उठा। आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी में यक्षिणी उस जंगल के मध्य प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से जमीन दरकने लगी। उसकी आंखें अब आग की भांति जल रही थीं और उसके चारों ओर धुएं की सर्पिल लपटें घूम रही थीं। उसके स्वर में अब सिर्फ जहर था। तो आ ही गया तू, वचनबद्ध राजा विक्रम, पर जिस उद्देश्य से तू यहां आया है वह कभी पूर्ण नहीं होगा। याद रख, यह शंख तुझे कभी नहीं मिलेगा। लौट जा, यदि तुझे अपना जीवन प्यार हो तो। राजा विक्रम एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने तलवार अब भी नहीं निकाली, केवल दृढ़ नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है यक्षिणी। मैं यहां अपने वचन को निभाने आया हूं, चाहे मुझे मृत्यु ही क्यों न गले लगानी पड़े। मैं वह शंख लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। यक्षिदी ठहाका मारकर हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आसमान में बैठे पक्षी भी तड़पते हुए उड़ चले। वाह, कितना अद्भुत साहस है तुझमें। मगर क्या तू यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मैं उस अंधकार की पुत्री हूं जो आत्माओं को भी डरा देती है। मेरे सम्मुख वो तांत्रिक भी नतमस्तक होता था जिसे तूने मारा। विक्रम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर तू सच में इतनी शक्तिशाली है तो एक धर्म योद्धा को उसका अधिकार देकर अपनी शक्ति का प्रमाण दे। युद्ध नहीं, धर्म का निर्णय ले। और यदि तूने मुझे वह शंख नहीं दिया तो मैं तुझे तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर मार डालूंगा। अब अपनी जान का खतरा देख। यक्षिणी राजा विक्रमादित्य के सामने एक शर्त रखती हैं। ठीक है, वह धीरे धीरे बोली, तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे एक अवसर देती हूं। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूंगी, यदि तूने उसका उत्तर पूर्ण सत्य और स्पष्टता से दिया तो यह शंख तेरा। लेकिन यदि तूने जरा भी कपट किया, मैं इस शंख को इस संसार से छुपा दूंगी और तेरे पास कभी लौटने का अवसर नहीं बचेगा। शपथ ले कि तू इस निर्णय को स्वीकार करेगा। राजा विक्रम ने बिना हिचक उत्तर दिया, शपथ है, मैं तुम्हारा प्रश्न स्वीकार करता हूं। अब यक्षिणी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी। उसकी जटाएं बादलों में बदलती जा रही थीं। पूरा जंगल फिर से ठहर गया।
उसकी आवाज हवा से नहीं, सीधा विक्रम के मन में गूंजी। बता विक्रम, यदि यह शंख तुझे नहीं मिला और तू जान जाए कि अब समय तेरे हाथ से निकल गया है, तो क्या तू यहां से अपने प्राण बचाकर भागेगा या मृत्यु दंड भोगने वापस चंद्रपुर लौटेगा? विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर बिना झुके एक स्वर में उत्तर दिया, मैं वचन निभाने चंद्रपुर लौटूंगा, चाहे वहां मेरा वध ही क्यों ना निश्चित हो। राजा का वचन उसकी आत्मा होता है और आत्मा से पलायन कायरता है। यक्षिणी पल भर को ठहर गई और फिर वह भयंकर गरज के साथ हंसी। गलत उत्तर विक्रम, उसने दहाड़ते हुए कहा, तू यह नहीं जानता कि अब 10 दिन पूर्ण होने में अब बस कुछ क्षण ही शेष हैं। तू कभी समय पर चंद्रपुर नहीं पहुंच सकता और अब यह शंख मेरे साथ सदा के लिए अदृश्य हो जाएगा। इतना कहकर वह चक्रवात बनकर गायब हो गई। पूरा जंगल फिर एक बार स्तब्ध हो गया। ऐसा लगा जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। राजा विक्रम वहीं ठहर गए। उनकी आंखों में आक्रोश नहीं था, अब एक असहायता थी, एक टूटा हुआ हृदय था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाए, मुझे क्षमा करना मित्र, मैं वचन निभाने के लिए समय पर नहीं पहुंच सका। मगर यह केवल उनकी हार नहीं थी, यह उस क्षण की चुप्पी थी जो तूफान से पहले आती है। किंतु तभी विक्रमादित्य को स्मरण आता है, समय लोक की राजकुमारी, वही जो समय को रोक सकती है, मोड़ सकती है और किसी को भी एक क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकती है। मन ही मन विक्रम ने उसे पुकारा और ठीक उसी क्षण नीले प्रकाश के बीच वह दिव्य कन्या सामने प्रकट हुई। विक्रम ने तुरंत कहा, राजकुमारी, क्या तुम हमें अभी इसी क्षण चंद्रपुर राज्य पहुंचा सकती हो? राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, हां महाराज, पर यदि आप वहां पहुंचे तो आपको मृत्युदंड मिलना निश्चित है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? विक्रम ने बिना एक पल गंवाए कहा, मेरे लिए वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। प्राण जाए तो जाए, पर वचन नहीं टूटना चाहिए। मुझे अभी चंद्रपुर पहुंचा दो। राजकुमारी ने सिर झुकाया, जो आज्ञा महाराज। और अगले ही क्षण समय जैसे ठहर गया। समस्त दृश्य धुंधला हुआ और जब वह स्पष्ट हुआ तो विक्रमादित्य और उनके साथी चंद्रपुर के राज दरबार में खड़े थे। राजा विक्रम को सामने देखकर राजकुमार चंद्रसेन की आंखें चमक उठी। उसने हर्षित स्वर में कहा, देखा पिताश्री, मुझे अपने मित्र पर पूरा विश्वास था, वह मुझे बचाने अवश्य आएगा। और वह देखिए, शंख लेकर स्वयं आ पहुंचा। लेकिन विक्रम का चेहरा उदास था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मित्र, मैं शंख नहीं ला सका। राजकुमार का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, शंख नहीं मिला तो फिर तुम लौट कर क्यों आए मित्र? क्या तुम्हें अपने जीवन की जरा भी चिंता नहीं? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, चिंता होती तो शायद मैं भी यक्षिदी की बात मानकर लौट जाता, लेकिन मैं वचन निभाने आया हूं, तुमसे, अपने आप से और धर्म से किया वादा निभाने। इतना कहकर दोनों मित्रों की आंखों में आंसू आ गए। किंतु धर्मनिष्ठ राजा चंद्रभान ने अपने वचन के अनुसार भारी स्वर में निर्णय सुनाया, विक्रमादित्य, तुमने समय पर शंख नहीं पहुंचाया, अतः वचन के अनुसार तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारा चंद्रपुर पहले ही यक्षिदी के अभिशाप से अंधकार में डूबा था। अब यह समाचार कि उनके रक्षक को मृत्यु दंड मिलेगा, पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। 11वें दिन वचन की समय सीमा पूर्ण हुई। एक मैदान में दरबार लगा। विक्रम को काले वस्त्रों में लाया गया, चंडालों को बुलाया गया और उन्हें आदेश मिला कि वे विक्रम का सिर धड़ से अलग कर दें। चंडाल ने भारी तलवार उठाई। पूरा जनसमूह सांस रोके देख रहा था, किंतु जैसे ही तलवार विक्रम की गर्दन को छूने ही वाली थी, तलवार टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। यह चमत्कार देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। अचानक आसमान में बिजली कड़की, बादलों में गड़गड़ाहट हुई और एक ज्वालामुखी सी गर्जना के साथ यक्षिणी प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध से विकराल था, पर साथ ही उसकी आंखों में असमंजस भी था। और उसके पीछे हवा में चमकता हुआ वह दिव्य शंख स्वयं प्रकट हो गया। यक्षिणी ने गरजते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम कैसे हो सकते हो इतने सत्यवादी, इतने धर्मनिष्ठ? जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम बिना शंख के भी लौटोगे तो मुझे विश्वास नहीं था, पर आज तुमने अपने उत्तर को सत्य सिद्ध कर दिखाया, इसलिए मैं ये शंख लौटाती हूं। फिर उसकी आंखें रक्तिम हो उठी। उसने कहा, परंतु अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगी। और फिर उसने क्रोध से कांपते हुए विक्रम पर अपनी प्रचंड तांत्रिक शक्ति का भीषण हमला किया। आकाश में बिजली सी चमकी, धरती कांप उठी और एक विकराल ऊर्जा विक्रम की ओर लपकी। लेकिन अब विक्रम वह साधारण मानव नहीं थे। अब उनके भीतर उस महान तांत्रिक की सभी शक्तियां समाहित थीं, जिसे कभी यक्षिणी ने छल से पराजित किया था। पराजय अब यक्षिदी के भाग्य में लिखी जा चुकी थी। जैसे ही उसने हमला किया, ठीक उसी क्षण चंद्रपुर राज्य के सबसे प्राचीन और सिद्ध तांत्रिकों ने एक सुर में मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया।
उनके मंत्रों की गूंज से आकाश कांप उठा। चारों दिशाओं में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई और उनके उच्चारित मंत्रों की वर्षा यक्षिणी की काली शक्तियों को धीरे धीरे नष्ट करने लगी। उधर शंख, जो अब वापस चंद्रपुर की पवित्र भूमि पर लौट आया था, उसकी दिव्यता ने भी यक्षिणी की शक्ति को छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शंख की ऊर्जा पूरे राज्य में फैलती गई, यक्षिणी का रूप भी विकृत होता गया। उसका तांत्रिक तेज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट झलकने लगा। अब समय आ गया था। राजा विक्रमादित्य ने अपने भीतर समस्त दिव्य और तांत्रिक शक्तियों को एकत्र किया, अपनी आत्मा, साहस और धर्म की अग्नि को अपनी तलवार में समेट लिया। उनकी आंखों में प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय की ज्योति जल रही थी। यक्षिणी, यह अंतिम वार है, धर्म की ओर से, सत्य की ओर से, और उस वचन के लिए जो मैंने अपने मित्र से किया था। इतना कहते ही उन्होंने बिजली की गति से तलवार उठाई और पूरी शक्ति से यक्षिदी पर अंतिम वार किया। तलवार वायु गति से चली और सीधे यक्षिणी के सीने को चीरती हुई उसे धूल में मिला गई। एक तेज चीख, एक भयावह गूंज और फिर सन्नाटा। यक्षिदी का अंत हो चुका था। उसका काल स्वयं राजा विक्रमादित्य बन चुका था। जैसे ही उसका वध हुआ, आकाश साफ हुआ, काले बादल छूट गए और चंद्रपुर पर फिर से उजाला छा गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भय के बादल हट चुके थे और पूरे राज्य में एक ही नाम गूंजने लगा, जय विक्रमादित्य। राजकुमार चंद्रसेन भावुक हो गया। उसने दौड़कर विक्रम को गले से लगा लिया और कहा, आज तुमने मित्रता की मर्यादा को नया अर्थ दे दिया। उसी दिन चंद्रसेन का धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। चंद्रसेन गद्दी पर बैठा और विक्रमादित्य को चंद्रपुर रक्षक की उपाधि दी गई। और इस प्रकार एक युगांतकारी गाथा का अंत हुआ, जिसने बताया कि जहां सत्य वचन और मित्रता साथ हों, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सतयुग चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।